नेक्स्ट हेडिंग इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आता है कि प्लांट्स में किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो देखो 3 बेसिक रिक्वायरमेंट किसी भी ऑर्गेनिज्म की होती है, फूड, वाटर एंड एयर। नाउ एयर जो होता है वो तो प्लांट्स को ऐसे ही मिल जाता है वाया स्टोमेटा, ठीक है, क्योंकि देखो लीव्स को ही फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो लीव्स में तो ऑलरेडी CO2 प्रेजेंट है, तो उनको किसी भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ना, तो वो स्टोमेटा के थ्रू ही अपना कार्बन डाइऑक्साइड की डिमांड को फुलफिल कर सकती है। सिमिलरली ऑक्सीजन का जो डिमांड है वो भी वो स्टोमेटा से कर सकती है पूरा। अब हम बात करें स्टेम्स में, तो स्टेम भी अगेन जो होता है वो डिपेंडेंट नहीं होता है, वो भी इंडिपेंडेंट है, क्योंकि स्टेम्स अगर यंग है तो उसमें स्टोमेटा प्रेजेंट है, तो वहाँ से वो गैसेस को एक्सचेंज कर सकता है। एंड अगर वो वुडी है तो उसमें लेंटिसल्स होते हैं जिससे कि वो गैसेस एक्सचेंज कर सकता है। सिमिलरली अगर हम रूट्स की बात करें तो रूट्स में आपके होते हैं रूट हेयर, जिसके थ्रू डिजॉल्व ऑक्सीजन जो कि सॉइल में प्रेजेंट होता है उससे जो भी रूट्स की ऑक्सीजन एंड CO2 की डिमांड है वो आपकी फुलफिल हो जाती है ना। तो जो भी रूट का रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज होता है वो वाया डिफ्यूजन वो सॉइल से ले लेता है, एंड डिफ्यूजन के थ्रू ही जो रूट्स में CO2 जनरेट होता है वो बाहर चला जाता है, ठीक है। तो एयर के लिए कोई भी एज सच ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि रूट, स्टेम, लीव्स, ब्रांचेस सब क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, दे डू नॉट रिक्वायर एनी ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब नेक्स्ट आते हैं हम वाटर पे। तो वाटर जो है वो आपका ऑब्वियसली लीव्स खुद से बना नहीं सकती हैं, स्टेम्स खुद से बना नहीं सकते हैं, बट जो सॉइल होता है, सॉइल आपका कंटेन करता है वाटर, एंड सॉइल से जुड़ा हुआ पार्ट है आपका रूट्स। तो रूट्स ही एकमात्र वो मीडियम है जिसके थ्रू प्लांट्स अपनी वाटर की डिमांड को फुलफिल कर सकता है, ठीक है। अब प्लांट जो होता है वो तो बहुत बड़ा होता है ना, एंड रूट्स होती हैं नीचे सॉइल के अंदर। तो देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो कि रूट से पानी को लेकर जाए स्टेम्स में, ब्रांचेस में, लीव्स में, है ना, क्योंकि आपको पता होगा फोटोसिंथेसिस का एक और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ वाटर। तो ये वाटर हमको कहाँ से मिलता है, जो पानी रूट से एब्जॉर्ब हो रहा है वही आपके लीव्स में आता है, बट रूट्स होती हैं आपके मिट्टी के नीचे एंड लीव्स होते हैं आसमान में। तो सोचो वहाँ से यहाँ तक पहुँचाने के लिए कोई ना कोई सिस्टम ज़रूर होगा, ठीक है। तो देयर इज अ वैस्कुलर टिश्यू नेम जाइलम टिश्यू जो कि हेल्प करती है कंडक्शन करने में। कंडक्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना। तो देयर इज अ जाइलम टिश्यू विच हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, क्योंकि प्लांट्स को अपनी ग्रोथ के लिए मिनरल्स भी चाहिए। जिस तरीके से हमारी बॉडी को विटामिन्स एंड मिनरल्स चाहिए रहते हैं ना, सिमिलरली प्लांट्स को भी अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए मिनरल्स चाहिए, एंड ये मिनरल्स अगेन उसको कहाँ से मिलते हैं, सॉइल से। तो जो सॉइल होता है उससे रूट्स वाटर एंड मिनरल को अब्जॉर्ब करती हैं एंड देन उसको डिफरेंट पार्ट में पहुँचाया जाता है वाया जाइलम टिश्यूज, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फूड पे। तो अब आप बताइए फूड आपके प्लांट में कौन से पार्ट में बनता है, तो इसका आंसर है लीव्स। तो लीव्स में आपका फूड बनता है, लेकिन प्लांट में सिर्फ सेल्स जो है वो लीव्स में तो प्रेजेंट होते ही नहीं है। प्लांट में सेल्स जो है वो हर एक पार्ट में प्रेजेंट है, चाहे रूट्स, चाहे स्टेम्स, चाहे ब्रांचेस, चाहे फ्लावर्स, बर्ड्स एंड लीव्स, ठीक है। तो उन सब पार्ट्स में फूड को पहुंचाने के लिए देयर इज अगेन अ रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो कि इस फूड को लीव्स से ट्रांसपोर्ट कर सके जहां पर भी उस फूड की नीड है, चाहे रूट्स में, चाहे स्टेम्स में, या ब्रांचेस में, या बड्स में, है ना। तो सोचो ये आपके प्लांट की क्या है, लीव्स है, ठीक है। खाना तो यही बनता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तो यही हो रहा है, ठीक है। अब इस फूड की जो नीड है वो रूट्स को है, क्योंकि रूट्स में भी तो सेल्स है ना, तो इसीलिए इस फूड को इस लीव्स से इस रूट्स तक पहुंचाने के लिए अगेन देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ
ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब इसको कराने के लिए देयर इज अनदर वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट इन द प्लांट्स नेम्ड फ्लोएम टिश्यू। ठीक है, क्या है? फ्लोएम टिश्यू। तो फ्लोएम टिश्यू आपका हेल्प करती है कंडक्शन ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, एंड जो आपका जाइलम टिश्यू होता है वो हेल्प करता है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो इस तरीके से प्लांट में आपका ट्रांसपोर्टेशन होता है। जाइलम टिश्यू वाटर एंड मिनरल्स को लेके जाते हैं रूट से वेरियस पार्ट में, एंड फ्लोएम टिश्यू जो होते हैं वो आपका फूड को लीव से डिफरेंट पार्ट्स में प्लांट के पहुंचाते हैं। ठीक है, एंड जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू टुगेदर कॉल्ड एज वैस्कुलर टिश्यूज। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैस्कुलर टिश्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? तो उसका आंसर है वैस्कुलर बंडल्स। आप सभी ने लीव्स में, ठीक है, वेन्स तो देखी ही होंगी, है ना? वेन्स, ये जो होती है इसको बोलते हैं वेन्स। तो कभी इसको आप टच करके देखिए, लीफ के बाकी सारे सरफेस के मुकाबले ये थोड़े जो होते हैं वो टाइट होते हैं, है ना, टफ होते हैं। वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर आपका प्रेजेंट होती हैं टिश्यूज, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, तो लोकेशन अगर आपसे कोई पूछता है कि कहाँ होता है, तो ये आपके प्रेजेंट होते हैं वेन्स में, ठीक है, ऑफ द लीव्स। ठीक, तो ये आपका जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू लीव्स के वेन्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ये तो हम फील कर सकते हैं, लेकिन अगर हम रूट में एंड स्टेम्स में बात करें तो वहाँ पर हम इसको नहीं देख सकते हैं क्योंकि वो उसके अंदर होता है। ठीक है, तो वहाँ आपको नहीं दिखाई देगा, बट आप लीव्स में फील कर सकते हैं क्योंकि लीव्स की जो पत्तियाँ होती हैं, है ना, तो उसमें जो आपका वैस्कुलर बंडल है वो वेन्स में होता है। तभी जो वेन्स होती हैं वो बाकी लीफ के मुकाबले बहुत ही हार्ड होती हैं छूने में। क्यों? क्योंकि उसमें वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, दैट इज जाइलम टिश्यू एंड फ्लोएम टिश्यू। बट आपको ये चीज़ स्टेम में नहीं फील होगी, ना ही रूट्स में, क्योंकि स्टेम एंड रूट्स में वो अंदर होते हैं। ठीक है, रूट्स में ही अंदर। तो जब आप उसको काटोगे एंड द माइक्रोस्कोप पे लगा कर देखोगे तब आपको दिखाई देगा, लेकिन इस तरीके से आप फील नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखो ट्रांसपोर्टेशन इज अ वाइटल प्रोसेस इन प्लांट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है लिविंग बीइंग के सर्वाइवल के लिए, तो इसीलिए इसको वाइटल प्रोसेस बोलते हैं। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट फॉर इट्स सर्वाइवल। मैंने अभी आपको बताया कि जो प्लांट होते हैं उनको बेसिकली वाटर चाहिए फूड बनाने के लिए। अगर पानी नहीं मिलेगा तो क्या वो फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे? आंसर इज नो। सिमिलरली उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, एक पौधे को ग्रो कराने के लिए न्यूट्रिएंट्स लगते हैं, मिनरल्स लगते हैं, जो कि उसको सॉइल से मिलते हैं। तो इसीलिए मिनरल्स का भी इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है प्लांट्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो इसीलिए वाटर एंड मिनरल का कंडक्शन बहुत बहुत ज़रूरी है। वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में प्लांट के पहुंचना बहुत नेसेसरी है। ठीक है, तो इसके लिए प्लांट हैव अ पर्टिकुलर टिश्यू नेम है जाइलम टिश्यू, जो कि हेल्प करता है कंडक्शन कराने में, किसका? वाटर एंड मिनरल्स का। कहाँ से? रूट से। और लोकेशन क्या होती है? टू वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट, जहाँ जहाँ पर भी नीड होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फूड एंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन टेक्स प्लेस सेपरेटली इन प्लांट्स। तो फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कौन करता है? आपका फ्लोएम टिश्यू। एंड वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? आपका जाइलम टिश्यू। जबकि देखो ह्यूमन बीइंग्स में ब्लड जो है वो हर टाइप का ट्रांसपोर्टेशन करता है, चाहे ऑक्सीजन हो गया, चाहे फूड हो गया, चाहे वेस्ट हो गया। तो हमारे ह्यूमन बीइंग्स में एक ही चीज़, ब्लड, वो आपका हर एक चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन कर रही है। लेकिन यहाँ पर जो काम है उसको बांट दिया गया है। फूड जो है उसको ट्रांसपोर्ट करती है फ्लोएम टिश्यूज, एंड जो वाटर एंड मिनरल्स होते हैं उसको ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम टिश्यू। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, तो वर्क को डिवाइड कर दिया गया है। नेक्स्ट देखो, जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड। तो वही बात है जो मैंने अभी आपको बताया। अच्छा, आप कहीं पर भी देख रहे हो एयर की बात की गई है? नहीं की गई है।
क्यों? क्योंकि प्लांट का हर एक पार्ट केपेबल होता है एयर को एक्सट्रैक्ट करने में। रूट्स को एयर सॉइल से मिल जाती है, स्टेम को एयर स्टोमेटा या लेंटिसल से मिल जाती हैं, एंड सिमिलरली आपकी जो लीव्स होती हैं उनको भी एयर जो होती है वो स्टोमेटा से मिल जाती है। इसीलिए एयर के लिए किसी भी तरह का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्लांट्स में नहीं होता है, सिर्फ फूड एंड वाटर एंड मिनरल्स के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज प्रेजेंट है। ठीक, सो नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं जाइलम टिश्यू की, कि जाइलम टिश्यू क्या होता है, उसमें किस टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं एंड हाउ दे हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो अब हम उसी सब को कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले देखो, जो जाइलम टिश्यू होता है वो 4 सेल्स का बना हुआ होता है। देखो, सेल्स फॉर्म टिश्यू, टिश्यू फॉर्म्स ऑर्गन एंड ऑर्गन फॉर्म ऑर्गन ग्रेड। तो ऑब्वियस सी बात है, जो जाइलम टिश्यू है वो कई सारी सेल से बना हुआ होगा, तो जिन सेल से बना है अब उसी को हम पढ़ रहे हैं। तो जाइलम जो होता है वो आपके 4 सेल मेनली उसमें प्रेजेंट होते हैं, जो कि हैं सबसे पहले ट्रैकीड्स, दूसरे नंबर पे हैं आपके वेसल्स, तीसरे नंबर पे है आपका जाइलम फाइबर एंड चौथे नंबर पे आपका जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, अब इन सब का हम फंक्शंस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग के जो 2 आपको दिखाई दे रहे हैं, ट्रैकीड्स एंड वेसल्स, दे आर मेनली यूज फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। तो जो भी कंडक्शन हो रहा है वाटर एंड मिनरल्स का प्लांट में, वो कौन कराता है? ट्रैकीड्स एंड वेसल्स ऑफ जाइलम टिश्यू। ठीक है, तो ट्रैकीड एंड वेसल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। अब हम आते हैं उसके बाद जाइलम फाइबर। ना, जाइलम फाइबर जो होता है वो आपका देता है स्ट्रेंथ। ठीक है, जो आपके प्लांट होते हैं उसको जो स्ट्रेंथ मिलती है वो आपकी फाइबर्स के थ्रू मिलती है। ठीक है, तो जाइलम फाइबर का काम होता है स्ट्रेंथ देना, तभी जो आपके लीव्स में जो वेन होती है आपने देखा होगा वो बहुत ही ज़्यादा टाइट होती हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जाइलम फाइबर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये फाइबर्स क्या देते हैं? स्ट्रेंथ देते हैं प्लांट को। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम जाइलम पैरेन्काइमा। नाउ जाइलम पैरेन्काइमा जो होता है वो आपका स्टोर करता है फूड को। अब देखो, ये सब क्या है? आपस में एक सेल है, एंड किसी भी सेल को काम करने के लिए कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ना। तो जाइलम पैरेन्काइमा जो है वो यहाँ पर एक एक्ट करता है सोर्स की तरह, जो कि इस जाइलम टिश्यू को कंटिन्यूसली फंक्शन करने के लिए हेल्प कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि कोई भी सेल को काम करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी तो चाहिए ही, है ना। तो वो एनर्जी जो होती है वो जाइलम पैरेन्काइमा देते हैं। ठीक है, अब इसकी खास बात, जो आपको स्टार्टिंग के 3 सेल दिखाई दे रहे हैं, स्टार्टिंग के 3 सेल जो हैं वो आपके किस तरह के होते हैं? DEAD। देखो क्या लिखा है? डेड, यानी कि स्टार्टिंग के 3 सेल्स आपके ट्रैकीड, वेसल्स एंड जाइलम फाइबर्स, दे ऑल आर डेड सेल्स। डेड सेल्स का मतलब ये है कि उसमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होगा। वो कोई भी सेल जिसमें न्यूक्लियस नहीं है वो डेड कहलाता है। ठीक है, तो अब इस जाइलम टिश्यू को कौन अलाइव बना रहा है? वो है आपका जाइलम पैरेन्काइमा। तो दिस इज द ओनली लिविंग सेल ऑफ जाइलम टिश्यू। तो ये आपका बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सा डेड है कौन सा लिविंग। तो सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा जो होता है, जो कि फूड को स्टोर किए रहता है, उससे ही एनर्जी जो होती है वो सप्लाई होती है इस पूरे टिश्यू को, वो आपका सिर्फ एकमात्र आपका लिविंग सेल होता है। ठीक है, जो कि स्टोर करता है फूड को। ठीक, तो ये आपका ओवरऑल टाइप्स ऑफ सेल्स हो गए जो कि जाइलम टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो मेन जो ट्रांसपोर्ट होता है वाटर एंड मिनरल्स का वो कौन करता है? ट्रैकीज एंड वेसल्स। जाइलम फाइबर का काम होता है स्ट्रेंथ देने का प्लांट को, एंड जाइलम पैरेन्काइमा काम होता है फूड स्टोरेज का। जो भी एक्स्ट्रा फूड वगैरह होता है वो स्टोर करा रहता है सो दैट एनर्जी मिल सके, क्योंकि अल्टीमेटली ये क्या है? एक टिश्यू है, एंड किसी भी सेल को वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए, है ना। तो इसके लिए ये जाइलम पैरेन्काइमा होता है।
ठीक है। तो देखो जाइलम टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर इन प्लांट, तो जाइलम टिश्यू का फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट करना वाटर को, ठीक है, फ्रॉम कहाँ से, रूट से टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जैसे कि स्टेम्स, ब्रांचेस, फ्लावर, बर्ड्स, लीव्स, तो जहाँ जहाँ भी पानी की रिक्वायरमेंट है वहाँ वहाँ नॉट ओनली वाटर बट ऑल्सो मिनरल्स, ठीक है, उसको वो डिलीवर कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट, जाइलम टिश्यू इज मेड अप ऑफ, अब ये जिन सेल से बना हुआ है उसका नाम देखिए, नंबर 1 इज ट्रैकीड्स, तो ये आपका ट्रैकीड्स, फिर है वेजल्स, फिर है जाइलम फाइबर एंड फिर है जाइलम पैरेन्काइमा। तो मैंने भी तो यही चीज़ें लिखी थी ना, कुछ गलत लिखा है क्या मैंने, नहीं। अब देखो इसमें डेड कौन सा होता है, स्टार्टिंग के जो आपको 3 दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे डेड हैं, ट्रैकीड, वेजल एंड जाइलम फाइबर, दे ऑल आर डेड सेल्स, यानी कि उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। द ओनली लिविंग सेल ऑफ जाइलम टिश्यू इज जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है। नेक्स्ट, द फ्लो ऑफ वाटर एंड मिनरल्स थ्रू जाइलम इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। अच्छा, इस लाइन को अभी आप छोड़ दीजिए, जब हम फ्लोएम कवर कर लेंगे उसके बाद मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को समझाऊंगी, अभी नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग देखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरीके से प्लांट में वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है, क्योंकि हमने ये तो जान लिया कि जाइलम टिश्यू करते हैं, जाइलम टिश्यू में भी कौन से सेल आपके वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एंड कैसे कर रहे हैं, अब हम उसी को स्टडी करेंगे यहाँ पर। तो देखो, वाटर एंड मिनरल इज ट्रांसपोर्टेड मेनली बाय ट्रैकीड्स एंड वेजल्स ऑफ जाइलम टिश्यू। तो मैंने भी तो यही बोला था कि जो जाइलम में ट्रैकीड्स होते हैं एंड वेजल्स होते हैं, इनका ही बेसिकली मेन काम होता है ट्रांसपोर्ट करने का वाटर एंड मिनरल्स को फ्रॉम रूट्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। बाकी जो वो 2 एक्स्ट्रा सेल आपको देखने को मिली है उनका इसमें कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। एक का काम है स्ट्रेंथ देना, दूसरे का काम है फूड को स्टोर करना, ठीक है। तो ये वर्क होता है उन 2 सेल्स का। तो जो मेन आपकी सेल काम कर रही है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स में, वो है आपकी ट्रैकीड्स एंड वेजल्स। अच्छा, आप सभी ने अपनी 9th क्लास में किंगडम क्लासिफिकेशन तो पढ़ा ही होगा, है ना। जब उसमें आपने प्लांट के किंगडम को पढ़ा था या स्टडी किया होगा तो आपने उसमें देखा था कई सारी कैटेगरीज में उसको डिवाइड किया था। सबसे पहली थी एल्गी, फिर ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म। तो उसमें आपका जो एंजियोस्पर्म होता है उसको हम बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। वो कोई भी प्लांट जो कि फ्लावर प्रोड्यूस करता है, यानी कि आपके आसपास के इन्वायरमेंट में जो भी आप पेड़ देख रहे हो अगर उसमें फ्लावर्स आ रहे हैं, यानी कि वो आपका एंजियोस्पर्म है, ठीक है। एंड अगर उसमें फ्लावर नहीं देखने को मिल रहे हैं तो वो आपके प्रिमिटिव प्लांट्स, यानी कि जिम्नोस्पर्म होगा या टेरिडोफाइट होगा, है ना, या ब्रायोफाइट या एल्गी वगैरह, ठीक है। लेकिन जो सबसे एडवांस प्लांट होते हैं वो आपके होते हैं फ्लावरिंग प्लांट। जिस तरीके से ह्यूमन बींग्स जो हैं वो एनिमल्स में सबसे एडवांस माने जाते हैं, सिमिलरली प्लांट्स में फ्लावरिंग प्लांट, यानी वो प्लांट जिसमें फ्लावर्स आते हैं, उनको सबसे एडवांस माना जाता है, ठीक है। तो आपका जो एंजियोस्पर्म होता है उसमें आपका ट्रैकीड तो होता ही होता है, उसके साथ साथ वेजल्स होते हैं, ठीक है। ये एक बहुत ही एडवांस फीचर है जो कि एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है। लेकिन जो जिम्नोस्पर्म है एंड टेरिडोफाइटा होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये प्रिमिटिव प्लांट है, एडवांस नहीं है, तो इसीलिए इनमें सिर्फ ट्रैकीड्स प्रेजेंट होते हैं, वेजल्स नहीं होते। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ट्रैकीड्स तो प्रेजेंट होते हैं बट वेजल्स नहीं होते। तो वहाँ पर जो कंडक्शन हो रहा है वाटर एंड मिनरल्स का वो सिर्फ ट्रैकीड से होता है, जबकि एंजियोस्पर्म में ट्रैकीड एंड वेजल्स दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। एंड जो मेन आपका कंडक्शन होता है वो आपका ज़्यादातर किससे होता है, वेजल से, ठीक है। तो वेजल एक एडवांस फीचर है जो कि एंजियोस्पर्म को मिला है, एंड बाकी जो प्रिमिटिव प्लांट्स होते हैं उनमें ये आपका नहीं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अब आप आगे देखिए, इन एंजियोस्पर्म वेजल्स प्ले अ मेजर रोल इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो मैंने आपको अभी बताया जो ट्रैकीड एंड वेजल्स है वो दोनों ही प्रेजेंट होते हैं एंजियोस्पर्म में, लेकिन वेजल जो है वो एक एडवांस फीचर है जो कि एंजियोस्पर्म को मिला है। तो इसका जो काम होता है वो ज़्यादा होता है, यानी कि जो रोल, मेजर रोल है
वो आपका वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने में वेजल्स का होता है इन कंपेयर टू ट्रैकिड्स। लेकिन अगर हम यही चीज़ लेकर चले थोड़े प्रिमिटिव प्लांट यानी कि जिम्नोस्पर्म्स वगैरह में, ठीक है, जैसे कि आपने पाइन ट्री देखे होंगे ना, ये देखो, ये आप पहाड़ों पे गए होंगे तो आपने देखा होगा इस तरीके से पाइन ट्रीज होते हैं, तो कभी उन पर फूल नहीं आते हैं, सिर्फ वो पत्तियां ही पत्तियां होती हैं, तो ये आपके जिम्नोस्पर्म होते हैं, ठीक है। सिमिलरली जो टेरिडोफाइटा होते हैं वो भी आपके प्रिमिटिव प्लांट है, तो उसमें जो आपका कंडक्शन होता है वाटर एंड मिनरल्स का वो सिर्फ और सिर्फ ट्रैकीड्स करते हैं, वेजल्स उसमें एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। तो देखो, वेयर एज इन टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म्स वेजल्स आर एब्सेंट and conduction of water mineral is done by tracheids, ठीक है। तो हमने अभी दो बड़े बड़े कंक्लूजन क्या निकाले कि जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उसमें ट्रैकीड्स एंड वेजल्स दोनों प्रेजेंट होते हैं, एंड जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइट में सिर्फ ट्रैकीड प्रेजेंट होता है, वेजल्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है। इतना आपका कंक्लूजन निकला। तो देखो, इन दिस डायग्राम यू कैन सी द फिगर ऑफ वेजल एंड ट्रैकीड, ठीक है। तो ये किस तरीके से आपके प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, देखो ये आपका स्टेम है, ठीक है, एंड यहीं से कोई आपकी लीफ निकल रही है, ठीक, लेट अस अज्यूम, ठीक है। तो ये जो इनका अलाइनमेंट होता है वो इस तरीके से होता है, ये आपके लगे हुए होते हैं इस तरीके से, इसको बोल रहे हैं वेजल्स। जो मैं आपको कॉलम बनाते हुए दिखाई दे रही हूँ ना, ये कॉलम बन रहा है ना, इसको कहते हैं वेजल्स, ठीक है। एंड इसी के साथ एसोसिएटेड होती हैं आपकी ट्रैकीड्स। क्या होती हैं? ट्रैकीड्स, ठीक है। तो ये आपस में लगी होती हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स में बात कर रहे हैं हम लोग, एंड ये आपका कंटिन्यूस कॉलम फॉर्म करती हैं प्लांट्स में, ठीक है। तो जैसे ये रूट्स हैं, तो रूट्स में भी इस तरीके से यहाँ पे कॉलम होगा जो कि कनेक्ट कर देगा फाइनली, देखो इस तरीके से, एंड ये ट्रैकीड्स यहाँ पे मूव कर रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पूरा वाटर कॉलम बना हुआ होता है जो कि किसका है? ट्रैकीड्स एंड वेजल्स का, ठीक है। जो ये आपको स्पिंडल शेप में देखने को मिल रही हैं, ये साइड में, ये है आपकी ट्रैकीड, है ये जो कॉलम फॉर्म में दिख रही है ये है आपका वेजल्स, ठीक है। यही डिफरेंस भी होता है, जो आपकी वेजल्स होती हैं वो कई सारी सेल जो होती हैं वो आपकी कंबाइन करके बनाती हैं, ठीक है। देखो ये आपकी कई सारी सेल्स हैं, ठीक है, वो इस तरीके से कॉलम बनाई हुई है, एंड जो इनका बीच का स्पेस होता है ना, तो यहाँ की जो वॉल होती है वो ओपन होती है, सो दैट जो पानी है वो ऊपर आ सके, एक सेल से दूसरी सेल, दूसरी सेल से तीसरी सेल। तो जो आपका वाटर है वो इस तरीके से एक सेल से दूसरी सेल में मूव करता है, ठीक है। तो ये आपका वेजल का एक स्ट्रक्चर है। तो कई सारी सेल मिलकर आपका वेजल्स बनाती है, जबकि ट्रैकीड्स जो होती है वो सिंगल सेल होती है, ठीक है। उसमें आपके कई सारे सेल्स नहीं होते हैं, वो सिंगल सेल ही होती है, ठीक है। एंड उसमें आपके प्रेजेंट होते हैं पिट्स, ठीक है, ये गोल गोल आपको दिख रहे होंगे पिट्स, ठीक है, जिसके थ्रू आपका वाटर जो है वो मूव करता है। एंड इसमें होती हैं परफोरेशन प्लेट्स, ठीक है, यहाँ पर होती है इस तरीके से बीच में परफोरेशन प्लेट, ताकि एक सेल से दूसरी सेल में पानी एंटर कर सके, ठीक है। जैसे आपने आपके घरों में क्या होता है, गेट होता है ना, जिससे कि आप एंटर कर सकते हो। सिमिलरली एक सेल से दूसरी सेल में एंटर करने के लिए होती है परफोरेशन प्लेट्स, जिससे कि वाटर जो है वो एक सेल से दूसरी सेल में मूव कर सकता है, ठीक है। एंड ये पूरा एक कॉलम बना हुआ होता है जो कि रूट से स्टार्ट होता है, लीव्स तक होता है, ठीक है। तो ये आपका इन जनरल डायग्राम है ट्रैकीड्स एंड वेजल्स का। अब हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से वाटर का कंडक्शन होता है बाय ट्रैकीड्स एंड वेजल्स, ठीक। तो नेक्स्ट देखो, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स टेक्स प्लेस बाय टू मेथड। अच्छा, इन मेथड्स पे तो हम बाद में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि क्यों नहीं प्लांट्स में डिफ्यूजन के थ्रू वाटर जो है वो एक जगह से यानी कि रूट से डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाया जा सकता है। तो आप इसको प्रैक्टिकली सोचो, ये आपका रूट्स है, ठीक है, एंड यहाँ पर ही आपका सारा वाटर होता है, H2O, H2O एंड H2O, ये हो गई आपकी सॉइल, ठीक है। अब ये है आपका प्लांट, ठीक है, एंड ये है इसकी लीव्स। तो मान लीजिए यहाँ पर पानी की नीड है, ठीक है,
यहाँ पर इसको पानी की ज़रूरत है, ठीक है। तो अब रूट्स में पानी क्या होगा, वो आपका डिफ्यूजन के थ्रू ऊपर जाना स्टार्ट करेगा। ये यहाँ पे ट्रैवल किया, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। अब थोड़े डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद जो नीचे आपकी ग्रेविटी होती है, क्या होती है, ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल पुल क्या करेगा, इस पानी को फिर नीचे की तरफ आपका खींचना स्टार्ट करेगा। तो जो डिफ्यूजन का आपका ग्रेडियंट बन रहा था, जिसकी वजह से वो थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहा था, अब वो जो फोर्स है वो ग्रेविटी के फोर्स तो ज़्यादा है नहीं, ग्रेविटी का पुल ज़्यादा है, तो इसीलिए वो थोड़े डिस्टेंस चल के वापस से नीचे आ जाएगा, ठीक है। जबकि अगर प्लांट छोटा है, मान लो एक बेबी प्लांट ले लिया हमने एंड ये उसकी रूट्स है, तो यहाँ पर तो इजीली डिफ्यूजन के थ्रू चला जाएगा ऊपर। क्यों? क्योंकि उस पर ग्रेविटी जो है ज़्यादा लगेगी नहीं, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ही छोटा सा है ना। लेकिन अगर प्लांट इतना बड़ा होगा तो वो आधे रास्ते तक पानी जाकर फिर नीचे चला आएगा, क्योंकि ग्रेविटी उसको खींच लेगी, ठीक है। तो इसीलिए प्लांट्स में डिफ्यूजन के थ्रू हम वाटर को रूट से लीव्स में या डिफरेंट पार्ट्स में प्लांट के नहीं पहुंचा सकते। तो देयर इज अ नीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो कि वाटर को रूट से डिफरेंट पार्ट में पहुंचाए, ठीक है, अगेंस्ट द ग्रेविटी, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी का पुल या कहिए फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो अगेंस्ट द ग्रेविटी पहुंचाना है तो देयर इज अ नीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ठीक है। तो अब इस लाइन को देखिए आप, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स टेक्स प्लेस बाय टू मेथड्स, वन इज रूट प्रेशर एंड अनदर वन इज ट्रांसपिरेशन। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज रूट प्रेशर। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रूट प्रेशर। तो देखो रूट प्रेशर सबसे पहले किन प्लांट्स के लिए एप्लीकेबल है वो जान लीजिए। देखो प्लांट्स जब छोटे होते हैं, यानी कि अभी उन प्लांट को 1-2 महीना ही हुआ हो, ठीक है, तो उनकी हाइट ज़्यादा तो बढ़ेगी नहीं, ठीक है। तो जब प्लांट आपके छोटे होते हैं, जैसे कि जो प्लांट आपके गमले में होते हैं, बस उसी हाइट के प्लांट्स, ठीक है। तो जो छोटे हाइट के प्लांट्स होते हैं उस केस में आपका जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, कहाँ से, फ्रॉम द रूट्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट, वो होता है वाया रूट प्रेशर, ठीक है। किसके थ्रू, रूट प्रेशर के थ्रू वो होता है। लेकिन अगर प्लांट आपका लंबा हो जाए, यानी कि वो 1 साल 2 साल का हो जाए, तब उस केस में ये जो मेथड है रूट प्रेशर फिर वो एप्लीकेबल नहीं होता है। ये प्रेशर फिर उतना फोर्स नहीं जनरेट करा पाएगा जिससे कि ग्रेविटी का पुल अपोज हो जाए, ठीक है। तो रूट प्रेशर सिर्फ आपके उन्हीं प्लांट्स के लिए एप्लीकेबल है जो कि कम हाइट के होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये आपका है तो इतनी हाइट का या इतनी हाइट का चलेगा, लेकिन बहुत बड़ा प्लांट है, पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, तो उसमें आपका रूट प्रेशर नहीं होगा। उसके लिए फिर एक्स्ट्रा फोर्स की नीड पड़ेगी जो कि अपोज करे ग्रेविटी के पुल को, एंड वो जो सक्शन मिलता है हमें ट्रांसपिरेशन से मिलता है, जो कि आप आगे डिस्कस करोगे। तो सबसे पहले रूट प्रेशर, तो इसमें सबसे पहले की हाईलाइट क्या है, ये आपके उन प्लांट्स के लिए है जो कि छोटे होते हैं, शॉर्ट हाइट के होते हैं, उसके लिए ये एप्लीकेबल है, ठीक है। अब क्वेश्चन इज इसमें होता क्या है, तो देखो यहाँ इस डायग्राम में मैंने आपको एक बहुत ही जूम करके सेल्स को दिखाया है, ठीक है। डायग्राम पे मत जाइए, आप देखिए किस तरीके से प्रेशर जो है वो जनरेट होता है, उससे आपका वाटर मूव करेगा। देखो ये आपका है रूट्स, ठीक है, एंड ये ऊपर आपको देखने को मिल रही है लीव्स। ना मान लीजिए इस लीफ की इस वाली सेल को, ये वाली जो सेल है, इसको वाटर चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहले आपका जो वाटर है उसका सोर्स क्या है, रूट्स। रूट्स को पानी कहाँ से मिलता है, सॉइल से, ठीक है। तो सबसे पहले इस रूट्स को वाटर को एब्जॉर्ब करना होगा, है ना। तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर वाटर की नीड है, ठीक है, यहाँ पर वाटर की नीड है, तो वो क्या करेगा, अपने बगल वाले सेल से कन्वे करेगा वाटर के लिए। तो यहाँ पर भी वाटर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यानी कि किसी भी सेल में पानी नहीं है। तो अब जब ये मैसेज सबसे लास्ट वाली सेल को मिलेगा कि सुनो भाई, लीव्स को क्या चाहिए, पानी चाहिए, तुम्हारे पास पानी है, तो कहेगा नहीं भाई मेरे पास भी नहीं है, रुको अभी लेता हूँ मैं सॉइल से। तो वो क्या करेगा, इस मिट्टी से जो H2 है उसको लेने की कोशिश करेगा।
ना अब ये जो मिट्टी से आपका वाटर लेने का मेथड है वो इतना आसान नहीं होता है। सबसे पहले क्या होता है, ये जो रूट होती है वो इस सॉइल से आयंस, क्या होती हैं, आयंस, आयंस मतलब मिनरल्स, ठीक है। तो सबसे पहले वो मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं कुछ एनर्जी यूज़ करके, यानी कि यहाँ पर उनको कुछ खर्चा करना पड़ता है। तो वो कुछ एटीपी को यूज़ करके इस रूट से जो मिनरल्स होते हैं या कहिए आयंस होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिसकी वजह से इस एरिया में यानी कि यहाँ जितनी भी आपकी रूट्स होंगी उसमें आपका आयंस का कंसंट्रेशन, किसका कंसंट्रेशन, आयंस, ठीक है। तो इस रूट के एरिया में यानी रूट की सेल्स में आयंस का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखो आयंस होते क्या हैं, आयंस आपके सॉल्यूट हैं। देखो दो तरह के होते हैं, एक होता है सॉल्यूट, एक सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब लिक्विड एंड सॉल्यूट मतलब सॉलिड पार्टिकल्स। तो जो आयंस है जैसे कि आपका उन्होंने नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब किया, सोडियम को किया या आयरन को किया, तो ये सारे जब एब्जॉर्ब होंगे तो यानी कि इस रूट के अंदर आपका सॉल्यूट की मात्रा बढ़ गई, ठीक है। एंड वाटर में ऑलरेडी यहाँ पर क्या है, कमी है। तो क्या होगा, जो वाटर का कंसंट्रेशन सॉइल में आपका ज़्यादा है एंड यहाँ पर बिल्कुल है ही नहीं, तो अब यहाँ पर एक ग्रेडियंट जनरेट हो गया जिसकी वजह से वाटर अपने हाई कंसंट्रेशन यानी कि सॉइल से अपने लो कंसंट्रेशन यानी कि रूट की सेल्स में चला जाएगा, ठीक है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि क्यों आयंस को एब्जॉर्ब किया है। इन्होंने कुछ एटीपी को खर्च करके आयंस को एब्जॉर्ब किया ताकि एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जनरेट हो जिससे कि वाटर इनकी सेल्स में आ सके। अब जैसे ही आपका ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो ऑस्मोसिस के थ्रू ये आपका वाटर इस सेल में एंटर कर जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो वाटर होगा इस आयंस के साथ, वाटर अलोंग विद मिनरल्स, अब वो आपका नॉर्मल डिफ्यूजन के थ्रू इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से ऊपर की ओर मूव करने लगेगा एंड फिर फाइनली वो जो लास्ट सेल होगा उसको वो वाटर मिल जाएगा एंड देन वो उस वाटर को यूज़ करेगा फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि लीव्स में आपका फोटोसिंथेसिस होता है एंड फिर उससे फूड बनेगा, है ना, तो उससे खाना बन सकेगा। तो देखो इस तरीके से आपका रूट प्रेशर से वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन अगेन ये प्लांट कैसा था, छोटा सा था, तो इसीलिए यहाँ पे कंसंट्रेशन हाई था, यहाँ पर लो था, तो यहाँ से पानी एंड मिनरल्स ऑटोमेटिकली अपने हाई कंसंट्रेशन यहाँ से यहाँ मूव कर गए, ठीक है। सिमिलरली जब यहाँ पहुँचे होंगे तो यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ गया बट यहाँ पर कम है, तो फिर वो अपने हाई से लो कंसंट्रेशन में मूव करेंगे। यानी कि यहाँ पर तो क्योंकि प्लांट बहुत ही छोटा है तो वो आपका जो ग्रेविटी का पुल है वो आपका इतना इफेक्टिव नहीं रह जाएगा, वो आसानी से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से आपका लीव्स की सेल्स में पहुंच जाएगा। लेकिन अगर हम इसी चीज़ को किसी बड़े प्लांट में देखेंगे तो वो आधे रास्ते पर आकर ही फिर वापस से बैक ऑफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी उसे खींच लेगी, ठीक है। तो रूट प्रेशर जो होता है वो आपका तभी एप्लीकेबल है अगर प्लांट आपका छोटा सा होता है। अगर प्लांट छोटा होगा तो सबसे पहले प्लांट में आपका जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट है, जैसे कि लीव्स को पानी चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, तो वो क्या करेगी, अपने एडजेसेंट सेल से वाटर की डिमांड करेगी। एडजेसेंट सेल्स में भी नहीं होगा तो फिर वो अपने और पिछले सेल्स, ठीक है, इस तरह से पूरा आपका कॉलम मूव करके आ जाएगा रूट्स के पास। तो फिर रूट को जब पानी नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा, सॉइल से लेगा। अब सॉइल से उसे लेने से पहले एक ग्रेडियंट चाहिए, क्योंकि पानी अपने आप से मूव नहीं करेगा जब तक कि एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं बनेगा, यानी कि हाई से उसको लो में जाना है ना। तो इसीलिए क्या करते हैं, रूट्स जो होती हैं, रूट की सेल सबसे पहले कुछ खर्चा करती हैं, एटीपी को खर्च करके आयंस को वो अपने अंदर क्या कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। अब आयंस जैसे ही इस एरिया में रूट की सेल्स में जाएंगे तो इस पूरे रूट में आपका सॉल्यूट का मात्रा बढ़ गया। अब उसकी वजह से पानी का अमाउंट यहाँ पर घट गया, ठीक है। तो जो वाटर होता है वो अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव करेगा, ठीक है। एंड जैसे ही वाटर यहाँ मूव करेगा तो इस एरिया में वाटर एंड मिनरल का कंसंट्रेशन एकदम से बढ़ जाएगा। कहाँ पर, रूट्स में। तो अब ये रूट्स से फिर ये ऊपर स्टेम में मूव करना चालू हो जाएगा। जो भी आपके वाटर एंड मिनरल्स होंगे वो अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे।
अब जैसे ही यहाँ आएंगे तो फिर अगेन इस एरिया में वाटर एंड मिनरल्स का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, बट यहाँ पर उसका कंसंट्रेशन कम है, तो फिर ये अगेन अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव करेंगे एंड जितना भी वाटर एंड मिनरल होगा वो इस लीव्स में आ जाएगा। ठीक है, तो मिनरल्स को लीव्स अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए यूज कर लेंगे एंड वाटर को फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका रूट प्रेशर वर्क करता है, ओनली एप्लीकेबल फॉर स्मॉल हाइट प्लांट्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जब अगर प्लांट आपका बड़ा हो, जिसकी हाइट बहुत बड़ी हो, जैसे कि पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है ना, तो उस केस में क्या होता है, किस तरीके से वाटर रूट से आपका टॉप मोस्ट पार्ट पे पहुंचता है, तो वो हमारा पहुंचता है वाया ट्रांसपिरेशन, उसी को हम स्टडी करेंगे। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसपिरेशन। तो देखो ट्रांसपिरेशन इज अनदर मेथड विच इज यूज्ड बाय प्लांट, बेसिकली प्लांट नहीं बिग प्लांट्स। ठीक है, वो प्लांट जो कि बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो उसमें ये यूज़ होता है जहाँ पर आपका बेसिकली जाइलम टिश्यू का यूज़ होता है। अगर प्लांट छोटे हैं तो उसमें तो सिंपली डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस के थ्रू आपका वाटर है वो ट्रैवल कर जाता है, लेकिन अगर प्लांट आपका बिग है, बहुत बड़ा है, तब आपका जाइलम टिश्यू का यूज़ होता है एंड वो हेल्प करते हैं कंडक्शन कराने में वाटर एंड मिनरल्स का फ्रॉम द रूट्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, अब ये प्रोसेस अगेन रिक्वायर करता है एक सक्शन का या कहिए एक पुल का। वो पुल इतना होना चाहिए कि वो ग्रेविटी के पुल को अपोज कर सके। तो जो ट्रांसपिरेशन है वो आपका वो फोर्स है जो कि आपका अपोज करेगा ग्रेविटी के पुल को। देखो मेन काम जो है वो तो जाइलम टिश्यू का है, वो आपका पहुंचाएंगे वाटर को रूट से लीव्स में, लेकिन एक आपका प्रेशर, जैसे कि जब हम स्ट्रॉ डालते हैं, ठीक है, तो हम उस पर क्या लगाते हैं, जब उसको सक करते हैं तो प्रेशर डेवलप करते हैं ना, तो जिसकी वजह से आपका जो आपका लिक्विड है वो आपके माउथ में आ पाता है। ठीक है, सिमिलरली जो ट्रांसपिरेशन है वो आपका सक्शन क्रिएट करता है, जिससे कि जो आपका रूट्स में पानी है वो आपका ऊपर आ सके लीव्स के अंदर। तो ट्रांसपिरेशन हेल्प करता है सक्शन क्रिएट करने में, यानी कि प्रेशर जनरेट करने में। ठीक है, एंड मेन जो ट्रांसपोर्ट है वो आपका जाइलम टिश्यू कर रही होती है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले व्हाट इज ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन इज बेसिकली द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। नाउ एरियल पार्ट्स मतलब वो कोई भी पार्ट प्लांट का जो कि एयर में प्रेजेंट है, हवा में प्रेजेंट है। मेनली हम इसमें इंक्लूड करते हैं लीव्स को, यानी कि पत्तियों को। क्यों? क्योंकि जो बड़े प्लांट होते हैं, बिग प्लांट होते हैं, उसकी जो स्टेम्स होती है वो ऑलरेडी कैसी होती हैं, आपकी वुडी होती है, तो ऑब्वियस ही बात है स्टेम्स में स्टोमेटा नहीं प्रेजेंट होगा। एंड ट्रांसपिरेशन जो है वो आपका होता है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द स्टोमेटा। तो स्टोमेटा तो सिर्फ और सिर्फ लीव्स में ही प्रेजेंट होगा ना, अगर प्लांट बिग है तो उसमें आपके स्टेम में तो प्रेजेंट होगा नहीं, है ना। तो इसीलिए जो आपका ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस है वो मेनली आपका लीव्स में होता है, क्योंकि लीव्स में ही आपकी स्टोमेटा पाई जाती हैं। नाउ अब क्वेश्चन आता है कि कैसे ये आपका सक्शन क्रिएट कर रहा है, यानी किस तरीके से ये पानी को रूट से खींचने का काम कर रहा है लीव्स तक। ठीक है, तो वो इस तरीके से, क्योंकि ट्रांसपिरेशन में आपका जो स्टोमेटा होती हैं, ठीक है, उससे वाटर का लॉस होता है। ठीक है, तो जो भी लीव्स में पानी वगैरह होगा वो आपका लॉस हो जाएगा। अब उसकी वजह से लीव्स में पानी जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब फोटोसिंथेसिस के लिए पानी चाहिए, तो अब फिर से वो लीव्स को क्या चाहिए, वाटर की नीड है, तो वो क्या करेगा, अब ब्रांचेस से पानी मांगेगा। ब्रांचेस बोलेंगे नहीं भाई मेरे पास भी नहीं है, तो ब्रांच फिर स्टेम के पास जाएगा, कहेगा भाई तुम्हारे पास पानी है, वो बोलेगा नहीं भाई मेरे पास भी नहीं है। स्टेम अब फिर नीचे जाएगा रूट के पास, कहेगा भाई पानी है, कहेगा रुको मैं जुगाड़ करके देता हूँ, अभी सॉइल से मांगता हूँ, तो वो सॉइल से कहेगा ला भाई पानी दे मुझे। ठीक है, तो इस तरीके से वो आपका वाटर को लेता है। तो यानी कि जो सक्शन है वो कैसे जनरेट हुआ, क्योंकि ट्रांसपिरेशन से जो पानी लॉस हो रहा है उससे जो लीव्स हैं उसका सारा पानी खत्म। अब सारा पानी खत्म तो वो अपने नेबर से मांगने गया, उसकी पड़ोसी कौन थी, ब्रांच। पड़ोसी ने बोला नहीं भाई मेरे पास भी नहीं, तो फिर उसने अपने पड़ोसी से पूछा यानी कि स्टेम से, स्टेम ने फिर अपने पड़ोसी यानी कि रूट से पूछा, तो फिर रूट के पास पानी था क्योंकि सारा स्टोरेज तो वही है ना, तो फिर वो अब सक्शन जनरेट हो गया। अब फिर उसके बाद अपनी जाइलम एंड टिश्यूज तो हैं ही, यानी कि वेजल्स एंड ट्रैकीज तो हैं ही। अब जैसे ही सक्शन जनरेट हो गया तो ऑटोमेटिकली पानी को ऊपर तक भेज देंगी। ठीक है,
तो मेन जो खींचने का काम है, सक्शन क्रिएट करने का काम है, वो आपका ट्रांसपिरेशन करता है एंड बाकी सारा जो वर्क है वो आपकी जाइलम टिश्यू हैंडल कर लेती है। ठीक है, तो अब आप देखो सबसे पहले होता क्या है। ट्रांसपिरेशन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस। क्यों बायोलॉजिकल? क्योंकि लिविंग बीइंग के अंदर हो रहा है। बाय विच वाटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो ये जो आपका पानी निकलता है, ऐसा नहीं होता उसमें से बारिश हो रही है, नहीं। आप सोच रहे हो कि किसी प्लांट के पास मैं रुक कर देख लूँ, हाँ उसमें से ट्रांसपिरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं। वो जो पानी निकल रहा होता है या वाटर वेपर जो निकल रहे होते हैं वो आपके गैसियस फॉर्म में रिलीज होते हैं, आपको दिखेंगे नहीं। ऐसा नहीं होगा कि आपको बारिश होती हुई दिखाई देगी लीव्स के अंदर से कि देखो लीव से पानी निकल रहा है, नहीं, वो सिर्फ वेपर्स के फॉर्म में निकलते हैं, वो आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे। क्योंकि दिन के समय स्टोमेटा आपका खुला रहता है बिकॉज ऑफ द फोटोसिंथेसिस, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी उधर से ही आनी है। तो स्टोमेटा से आपका दिन में पूरा टाइम वाटर निकलता रहता है, जिसकी वजह से लीव्स में काफ़ी ज़्यादा वाटर का लॉस हो जाता है। अब उसकी वजह से क्या होता है, एक सक्शन या प्रेशर जनरेट होता है। ठीक है, क्योंकि लीव्स में वाटर का प्रेशर एकदम ख़त्म है ना, तो वहाँ पर लो प्रेशर है, जबकि रूट्स में पानी ही पानी है, पानी ही पानी, वो हाई प्रेशर पे है। तो ये जो प्रेशर है वो इतना इनफ होता है, वो ग्रेविटी के प्रेशर को अपोज कर जाए एंड देन लीव्स तक उसको पहुँचा देता है पानी। ठीक है, तो देखिए बाय विच वाटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। वो पार्ट जो कि एरियल सरफेस पे होते हैं, यानी कि एयर में प्रेजेंट है, जैसे कि लीव्स। ठीक है, तो देखो इस डायग्राम में आपको किस तरीके से ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है उसको दिखाया गया है। देखो नीचे से जो आपका रूट है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर रही है, वाटर ये जो होती है आपके वो जाइलम के थ्रू वो आपके ब्रांचेस में जाती है एंड देन फाइनली आपके लीव्स में। एंड लीव्स से क्योंकि दिन के समय स्टोमेटा खुला रहता है तो जो वाटर है वो आपके वेपर्स के फॉर्म में बाहर जा रहा है। ठीक है, देखो इस पेड़ पे एक लीव्स तो है नहीं, इसमें तो कई सारी लीव्स हैं एंड उन सारी ही लीव्स से आपका वाटर जो है वो आपका लॉस्ट हो रहा है वाया ट्रांसपिरेशन। तो इसकी वजह से एक काफ़ी बड़े अमाउंट में प्रेशर जनरेट होगा एंड ये प्रेशर मोर देन इनफ होगा रूट से वाटर को खींचकर ब्रांचेस तक ले आने में। ठीक है, एक बार ब्रांचेस में पहुंच जाए उसके बाद तो डिफ्यूजन के थ्रू वो लीव्स तक चला ही जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका लीव्स प्रेशर जनरेट कर रही हैं ये कहाँ से हो रहा है, ट्रांसपिरेशन के थ्रू, क्योंकि ट्रांसपिरेशन से बहुत बड़े अमाउंट पे पानी जो है वो लॉस्ट होता रहता है प्लांट से एंड उसकी वजह से एक आपका सक्शन क्रिएट होता है जो कि वाटर को खींचता है अगेंस्ट ग्रेविटी फ्रॉम द रूट्स टू द स्टेम एंड देन स्टेम से ब्रांचेस तक वो पानी उस प्रेशर के थ्रू आ जाता है। ठीक है, वहाँ से तो फिर ऑटोमेटिकली लीव्स में वो चला ही जाएगा। ठीक है, तो अब हम उसी को देखेंगे किस तरीके से वो आपका वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। तो देखो यहाँ पर मैंने आपको एक डायग्राम बना के दिखाया है एक बिग ट्री का, जिसमें बहुत ही मोटी स्टेम है, ब्रांचेस हैं एंड देन लीव्स हैं एंड नीचे रूट्स हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर मैंने आपको सेल्स को थोड़ा इनलार्ज करके दिखाया गया है कि किस तरीके से आपका वाटर कॉलम कनेक्टेड होता है। जो आपके जाइलम की वेजल्स होती हैं, ट्रैकीज होती है, वो आपकी रूट्स से लेकर लीव्स तक कनेक्टेड होती हैं, इंटरकनेक्टेड होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, देखो एक कंटिन्यूअस पाइप की तरह इन्होंने एक स्ट्रक्चर बना लिया है ना, जिस तरह से आपके जो घर के वॉशरूम होते हैं ना उसमें आप टंकी जैसे ही खोलते तो पानी आने लगता है, वो पानी आपको कहाँ से आ रहा होता है, छत से आ रहा होता है ना। तो सिमिलरली यहाँ पर एक पाइप लगी हुई है जो कि रूट से कहाँ जा रही है, लीव्स में जा रही है एंड इसी पाइप को हम बोलते हैं जाइलम टिश्यू की पाइप। ठीक है, जो कि किससे बनी है, वेजल एंड ट्रैकीज से। तो देखो यहाँ पर जो वेजल है एंड जो ट्रैकीड्स हैं वो बिहेव करते हैं पाइप की तरह एंड पहुँचाते हैं वाटर को फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स। लेकिन अब इस पाइप में भी अगेन प्रेशर आपका चाहिए, क्योंकि ये जो पाइप है ये अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रही है कि नहीं। ये आपका ग्रेविटी नीचे है एंड वाटर को ऊपर लेके जाना है अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो एक प्रेशर, एक सक्शन की ज़रूरत है। जिस तरीके से स्ट्रॉ से पानी को खींचने के लिए आप प्रेशर लगाते हो ना, सक करते हो, सिमिलरली वाटर को भी एक सक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो सक्शन हमें मिलता है ट्रांसपिरेशन के थ्रू। क्या होता है, दिन के समय ट्रांसपिरेशन, क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है
तो उस टाइम पे स्टोमेटा खुले रहते हैं, तो जो भी वाटर होता है लीव्स के अंदर वो दिन के समय आपका लॉस्ट होता रहता है कंटिन्यूसली, जिसकी वजह से लीव्स में भारी अमाउंट में पानी की कमी हो जाती है। एंड क्योंकि लीव्स को आपका फूड बनाना रहता है, उसके लिए अगेन वाटर चाहिए, तो अब उस जगह पे क्या क्रिएट हो गया, एक प्रेशर जनरेट हो गया। क्यों? क्योंकि वो एरिया लो है वाटर कंटेंट में, एंड उसके ऑपोजिट में ये जो नीचे रूट है वो उसमें पानी ही पानी है, पानी ही पानी है। तो यहाँ पर वाटर का जो प्रेशर है वो ज़्यादा है, हाई प्रेशर पे है, एंड वहाँ पर प्रेशर जो है वो लो है। ठीक है, तो जो अब यहाँ पर मूवमेंट होगा वो होगा अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर में। ठीक है, तो देखो क्या होता है, इस सेल में पानी की क्या है, नीड है, क्योंकि ये जो सेल का वाटर है वो लॉस्ट हो गया है रेस्पिरेशन से, तो अब इस सेल में पानी की कमी आ गई है। ठीक है, तो वो अपने एडजेसेंट सेल से पानी मांगेगा, उसके पास भी नहीं, वो एडजेसेंट सेल पे जाएगा, फिर इस तरीके से कर करके वो कहाँ आएगा, यहाँ तक आ जाएगा। अब जब यहाँ पहुँचेगा तो इसके पास जब पानी नहीं होगा तो वो इस सॉइल से ले लेगा। ठीक है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, तो वो आपका ग्रेडियंट के थ्रू, ऑस्मोसिस के थ्रू पानी जो है वो इस सेल में एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब जैसे ही इसको पानी मिलेगा तो अब ये अगेन कंसंट्रेशन के थ्रू ऊपर ऊपर मूव करना स्टार्ट कर जाएगा। इस सेल से ये वाटर इसमें जाएगा, फिर इधर से इधर, इधर से इधर, तो इस तरीके से आपका वाटर जो है वो कंटिन्यूसली ऊपर मूव करेगा, एंड देन फाइनली इस सेल को मिल जाएगा, एंड देन वो सेल उस वाटर को यूज़ कर लेंगे अपने फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो ट्रांसपिरेशन है वो हेल्प करता है सक्शन जनरेट करने के लिए। क्यों? क्योंकि जो पानी है वो आपका तभी वहाँ से लॉस्ट हुआ है क्योंकि ट्रांसपिरेशन हो रहा है ना, जिसकी वजह से वहाँ पर एकदम वाटर का प्रेशर एकदम लो हो गया है, पानी है ही नहीं वहाँ पर। तो अब उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये वाटर जो है वो कंटिन्यूसली सक किया जा रहा है आपका सॉइल से, एंड वो क्योंकि ये प्रेशर मोर देन इनफ है, ट्रांसपिरेशन का पुल की वजह से प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो गया है, तो इसीलिए ग्रेविटी को भी अपोज कर लेता है। ठीक है, तो पानी वापस से बैक फ्लो नहीं करता है, वो सीधा ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो ये है आपका कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। अच्छा, सेम वे में आपका मिनरल्स भी इसी तरह से मूव करती रहती हैं। ठीक है, तो ये आपका कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल यहीं पर ख़त्म होता है, जो कि हमने ट्रांसपिरेशन के थ्रू भी देखा एंड रूट प्रेशर में भी देखा। रूट प्रेशर जो होता है वो बेसिकली स्मॉल प्लांट्स के लिए होता है, एंड ट्रांसपिरेशन का जो पुल है वो बड़े प्लांट के लिए, क्योंकि ट्रांसपिरेशन पुल से प्रेशर बहुत ज़्यादा जनरेट होता है एंड वो इनफ होता है वाटर को ऊपर तक पहुंचाने के लिए। नहीं तो अगर हम ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो फिर पानी क्या होगा, वो आधे रास्ते तक आकर फिर से बीच नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ट्रांसपिरेशन का इम्पोर्टेंस होता है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे किस तरीके से फूड का कंडक्शन होता है। ठीक।